कहानी का नाम है गांव का भूतिया घर। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया दादी रहती थी और उस बुढ़िया दादी के 2 पुत्र भी थे। तो बुढ़िया दादी रात में अपने दोनों बेटे के साथ सोई हुई थी और कुछ देर बाद वो बुढ़िया दादी अचानक घबरा कर उठ जाती है। उसी समय उस बुढ़िया दादी के घर में 2 डाकू आए हुए थे उनके घर में चोरी करने के लिए। ना जाने दोनों डाकू बुढ़िया दादी को देखकर आश्चर्यचकित होकर उदंग रह गए और उसी वक्त दोनों डाकू बुढ़िया दादी और उसके दोनों बेटे को मारकर उसके घर में चोरी करके भाग गए। कुछ महीने बाद वो बुढ़िया दादी का घर गांव का भूतिया घर बन गया और उस घर में भूतों का बसेरा हो गया। फिर जो भी उस घर में जाता वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। और रात में जब सब गांव वाले सो रहे थे तो उन लोगों को बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनने को मिलती थी और जिसके पास पैसा ज़मीन था वो सब इन भूतों से तंग आकर उस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहने लगे। और जो गरीब लोग थे वो कैसे भी करके उस गांव में रह रहे थे। एक दिन सभी गांव वाले मिलकर एक अघोरी को बुलाते हैं सारे भूतों को भगाने के लिए। जैसे ही अघोरी ने अपना पैर उस भूतिया घर के सामने रखा वो जलकर भस्म हो गया। और उसी समय उस घर में से बुढ़िया दादी और उसके दोनों बेटे भूत के रूप में निकलते हैं और सारे गांव वालों को बोलते हैं कि जब हमारे घर में डाकू आए थे तब तुम लोग कहाँ गए थे। जब हम माँ बेटे तुम लोग को आवाज़ लगा रहे थे 2 डाकुओं ने हमें मार दिया। उसी का बदला हम तुम लोगों से लेंगे और उन डाकुओं को भी मारेंगे। इसलिए तुम लोग सतर्क रहो, तुम लोगों को कभी भी हम लोग मार सकते हैं। बुढ़िया दादी और उसके 2 बेटे मरने के बाद वो अपने घर में भूत बनकर रह रहे थे और उस गांव वालों को डराते थे। कुछ साल बाद फिर से वो दोनों डाकू उस गांव में चोरी करने के लिए 12 बजे रात को आए हुए थे। वो मरी हुई बुढ़िया दादी को आभास हुआ कि हमारा असली दुश्मन आ गया है। जैसे ही उस गांव में अपना पैर रखा तब बुढ़िया दादी और उसके दोनों बेटे उस डाकुओं से बदला लेने के लिए उस दोनों डाकुओं को सबसे पहले अपने उस डरावना घर में लाए। फिर उन दोनों डाकुओं से सवाल किए कि मुझे पहचान रहे हो? कुछ साल पहले तुम दोनों डाकुओं ने हमें और हमारे दोनों बेटे को इसी घर में मारा था चोरी के लालच में। फिर दोनों डाकुओं ने उन भूतों से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन बुढ़िया दादी और उसके दोनों बेटे उन डाकुओं को बहुत तड़पा कर उसी घर में मार कर ज़मीन में दफन कर दिया। फिर लास्ट में आकर बुढ़िया दादी और उसके दोनों बेटे ने फैसला किया कि जो इस गांव में सबसे गरीब आदमी है वो मेरे घर में वापस रह सकता है, क्योंकि हम माँ बेटे का आत्मा की शांति मिल गई। उन दोनों डाकुओं को हम लोगों ने मार डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब गांव में चोर आए हो तो सभी गांव वालों को मिलकर उस चोर का सामना करना चाहिए, ना कि कोई किसी घर में चिल्ला रहा है फिर भी जानकर अनजान बना रहे।